पास का मामला। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को गिरफ्तार किया। शराब माफिया शराब की सीसी में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगहों पर बेचने का कारोबार करते थे। गाजियाबाद इंदिरापुरम इलाके से कार सवार व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल। कार सवार की जमकर की गई पिटाई, गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच पथराव का वीडियो वायरल। छत पर खड़े युवक हाथ में तमंचा लेकर कर रहे हैं पथराव। कच्ची शराब को लेकर हुआ था विवाद। सिद्धार्थनगर से 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। अस्पताल के खिलाफ की हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर दर्ज कराया था मुकदमा। बस्ती के नरखुरिया बाजार में नकली नोट छापने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान 52,400 नकली रुपए नोट बरामद। पुलिस की गिरफ्त से आए दोनों से आरोपियों से नोट बनाने के उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर और 18 पेज अर्धनिर्मित नोट भी बरामद किए गए। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी में किनारे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश नीरज और राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या का आरोप है। थाना इत्मादपुर के बुढ़िया के ताल के पास का मामला। एनकाउंटर के दौरान दोनों छात्रों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी बरामद की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगी। घायल बदमाश को बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते से भागा। घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान के बाद भी नहीं मिला बदमाश। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और एक बाइक बरामद। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। वहीं फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा के नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गोद तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। आरोपी के पास से 6 गोवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छंगापुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट। 2 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल और 5,000 कैश लूट कर फरार बदमाश। पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून में एक व्यक्ति के साथ की 9 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को किया गिरफ्तार। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। उप जिला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित शहर कोतवाल और पुलिस बल ने की कार्रवाई। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर न चल जाए। ये बात उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्चा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी चेतावनी देकर कार्रवाई की गई।
सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर के खागा तहसील में डीएसपी खागा के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की लपटों को देख मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया काबू। आग से कई अहम दस्तावेज जलकर खाक। सोनभद्र में डीसीएम और मैजिक के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मैजिक चालक की मौके पर ही हो गई मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। साइकिल सवार किशोर की मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर किया जाम। प्रशासन ने शांत कराया परिजनों का गुस्सा। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में पलटी कार। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर मौत। बागपत के रहने वाले थे लोग। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कुड़ी भगवानपुर के पास का मामला। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पहचान कराने में जुटी। हमीरपुर में खेत में लगी 5 बीघा पक्की फसल में आग। लाखों की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की कोशिशों के बाद भी नहीं हुआ आग पर काबू। जालौन में अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 30 लोगों में कई घायल। राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 8 की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में परचून का सामान ले जा रही डीसीएम में लगी भयंकर आग। चालक परिचारक ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में रखा परचून का सामान जलकर राख। थाना नारखी क्षेत्र के गोंज की घटना। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी। तेज हवा के झोंकों से उखड़ गए कई पेड़। लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड तक उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस में भी आंधी तूफान से बच नहीं पाए। पॉली हाउस को भी पहुंचा नुकसान। वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों भी हो गई खराब।